हम तो फेयर डेमोक्रेसी में विश्वास, कांग्रेस हमेशा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब फेयर डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। आना चाहिए, आके देखना चाहिए कौन अच्छा काम करता है, कंपटीशन होना चाहिए ना। आप सेंटर में देखिए, अब मनमोहन सिंह जी को लोग याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? तब तो कोई कहता था कि नहीं बिल्कुल चुप रहते हैं, ये है वो है, लेकिन अब वो जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने जो काम किया वो मोदी ने कभी नहीं किया। मोदी केवल बातें करता है, काम कुछ नहीं करता। वही केजरीवाल जी का हाल है, केवल बातें करते हैं लेकिन ये लोग काम कुछ भी नहीं करते। पिछले 5 सालों में इन्होंने गड्ढा मुक्त, नाली मुक्त, सीवर मुक्त बहुत सारे उदाहरण दिए थे, लेकिन अब चुनाव पास में आ गए हैं तो वो सड़कों पे भी घूम रही है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय वो नालियों पे भी घूमेंगी और वो खरंजों पे भी घूमेगी। दिल्ली का इतना बुरा हाल जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो मुझे लगता है इससे पहले कभी ना लोगों ने सोचा था ना हुआ है। लेकिन लगातार वो तो दिल्ली की बातें करती हुई दिखाई दे रही है, स्कूलों की बातें और हॉस्पिटलों की बातें कह रही है, सब पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा बेहतर हुआ है। आम आदमी पार्टी बातें करती है, बातों में तो कहते हैं ना कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का एक गठजोड़ है, तू शेर तो मैं सवा शेर, एक देसी कहावत है। तो वो बातों में किसी से कम नहीं है वो लोग, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो आतिशी जी हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, इनके जो भी नेता हैं वो भाजपा की टू कॉपी है और इन दोनों का एक अच्छा गठजोड़ है इन दोनों का। ये जनता को समझना चाहिए और मुझे लगता है जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है इसे अच्छी तरह और आगे आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट देगी। वो तो कह रहे हैं जो मैंने जनता के भरोसे छोड़ दिया कुर्सी और जनता में फिर से बैठाएंगे। अभी तो वो बहुत कुछ करेंगे, अभी वो धर्म के नाम पे भी करेंगे, फिर जात बिरादरी के नाम पे भी करेंगे, आपस में इधर उधर लड़वाएंगे भी। तो ये सब इनकी सोची समझी रणनीति है कि चुनाव आते ही कैसे जनता को बरगलाया जाए और दोबारा में सत्ता में आया जाए। अभी जो हाल बारिश में हुआ है दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है, इंडिया गेट है, यहाँ पर भी 2-2 ढाई फुट तक पानी भर गया। सड़कों पे व्यक्ति तो छोड़िए, गाड़ियाँ तक आधी आधी डूब गई। दिल्ली का जो हाल इस सरकार ने किया है और दिल्ली की जनता समझ रही है, देख रही है और आगे वो उसका जवाब इस दिल्ली की चुनाव में देगी। वो तो कह रहे हैं जो पिछली सरकार की गलती है जो जनता भुगत रही है और हम उसे ठीक कर। पिछले कितने सालों से दिल्ली में सरकार में बैठे हैं वो, 2013 से, फिर 15 से, उसके बाद 19 का, 20 का और उसके बाद अभी फिर चुनाव होने वाला है। तो पिछले 10 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या भुगतेंगे वो? इनका काम यही है कि जनता को बरगलाओ, झूठ बोलो, नए नए इश्यूज लाओ और इससे कंफ्यूज रखो दिल्ली की जनता को। और देश की राजधानी को जब कंफ्यूज रखेंगे तो देश का क्या हाल होगा? चाहे मनीष सिसोदिया जी का जिक्र आप कर रहे हैं या सत्येंद्र जैन जी, लगातार जो भी नेता, इनके बड़े नेता जो जेल गए हैं वो तो कह रहे हैं सबसे ईमानदार है और इसे भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर वो इतने ईमानदार होते तो जेल क्यों जाते, जेल में क्यों फंसे होते? और मैंने कहा इनका गठजोड़ है। जैसे ही चुनाव आया हरियाणा का और केजरीवाल जी को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि ना तो वो अपने ऑफिस जा सकते, ना कोई फाइल दे सकते, ना वो किसी का रिव्यू कर सकते किसी फाइल का। अरे तो भाई आप मुख्यमंत्री रहते, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब वो कुछ कर नहीं सकते, वो तो कोर्ट के प्रेशर में उन्होंने दिया है, ये मत सोचो स्वेच्छा से दिया है। केवल हाँ दिल्ली की जनता को बरगला जरूर रहे हैं वो। आप आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बावजूद इसके अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है, उसमें आपने गठबंधन किया। अगर इतने भ्रष्टाचारी लोग थे आम आदमी पार्टी के लोग, इतना भ्रष्टाचार करप्शन में लिप्त थे, तो कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई कि लोकसभा चुनाव में आपने जो देखिए, हमने गठबंधन दिल्ली में किया, हमने पंजाब में नहीं किया। और पंजाब में हम बहुत सारी सीटें जीत के आए, हम फुल मेजोरिटी में आए सत्ता में। बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, एक परिप्रेक्ष्य में की जाती है राजनीति में, जो वहाँ की सोशल इंजीनियरिंग कैसी है, वहाँ का परिप्रेक्ष्य राजनीतिक कैसा है, उसके हिसाब से किया जाता है। तो बात ये होती है कि किस राज्य में कैसा है। लेकिन जब दिल्ली की जनता ने नकार दिया तो हमारे कार्यकर्ता भी नहीं चाहते इस समय, तो पंजाब के कार्यकर्ताओं ने नहीं चाहा। तो अब बात यह होती है कि राजनीतिक परिदृश्य में कैसा सिस्टम चलता है, उसके ऊपर भी पार्टी को डिसीजन लेना पड़ता है और ये सब स्टेट लीडरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कुछ ही महीने के बाद जो दिल्ली में चुनाव है, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग दिल्ली की जो बदहाल व्यवस्था है, जो यहाँ के मुख्य इशूज हैं, सीवर है, पानी की, पीने वाले पानी की जो समस्या है, दूषित पानी आ रहा है घरों में। मैं खुद तिमारपुर क्षेत्र में रहता हूँ और मैंने खुद वहाँ
घरों घर में मलकागंज वार्ड में, वजीराबाद में, तिमारपुर में मैंने जाके देखा है। जो पानी के नलों से जो पानी आ रहा है ना, टंकियों से, वो दूषित पानी सीवर का पानी आ रहा है और वहाँ गटर पूरे भरे पड़े हैं। वहाँ का विधायक कभी नहीं आया, अब उसने भी आके ऑफिस खोल लिया। ऐसी प्रत्येक विधानसभा में ये हाल है उनका। बिजली के बिल की बात करते हैं, कितने लोगों का फ्री आता, अब तो बिल ही भर के आने लगा। तो इन समस्याओं पे हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली की जो पुरानी व्यवस्था थी, हम उसी के हिसाब से, दिल्ली की जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी, शीला जी ने दिल्ली को चमकाया। शीला दीक्षित ने जो जन समस्याएं थी उनको सुना, उनके हिसाब से काम किया। जितने फ्लाईओवर से, जितनी मेट्रोज थी, जो सड़कें थी, शीला जी के टाइम में एक भी गड्ढा नहीं था। उससे पहले जो भाजपा की सरकार थी उसमें इतने गड्ढे होते थे कि आप चलना दुश्वार था। तो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया हम वो जनता तक ले जा रहे हैं और ले जाएंगे, और हम उन्हीं चीज़ पे बात करेंगे। सवाल तो फिर ये भी उठता है ना कि जब शीला दीक्षित सरकार ने इतना काम किया, आपने इतना काम किया, उसके बाद दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, खाता तक नहीं खोल पा रहे हैं। देखिए बात क्या होती है, जब कोई नया खिलाड़ी आता है ना तो लोग उसे आजमाते हैं, और प्रजातंत्र में आजमाना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रजातंत्र होता क्या है, प्रजातंत्र का मतलब क्या है, आप किसी को आप लाइए उसको। हम तो फेयर डेमोक्रेसी में विश्वास, कांग्रेस हमेशा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब फेयर डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। आना चाहिए, आके देखना चाहिए कौन अच्छा काम करता है, कंपटीशन होना चाहिए ना। आप सेंटर में देखिए, अब मनमोहन सिंह जी को लोग याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? तब तो कोई कहता था कि नहीं बिल्कुल चुप रहते हैं, ये है वो है, लेकिन अब वो जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने जो काम किया वो मोदी ने कभी नहीं किया। मोदी केवल बातें करता है, काम कुछ नहीं करता। वही केजरीवाल जी का हाल है, केवल बातें करते हैं लेकिन ये लोग काम कुछ भी नहीं करते।